तो भी नारायण प्रसन्न। भगवान तो महाराज भक्त वत्सल हैं। आगे की कथा में हमने सुना, मनवंतरों का वर्णन भी हमने सुना। उसमें हमने तामस मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना। इससे पूर्व महाराज हमने जो भी कथाएं सुनी विस्तार से पयोव्रत किस प्रकार से होता है वो प्रसंग हमने सुना। मनवंतरों की कथा पर तामस मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग आया और कथा का कल समापन हुआ था। आज की कथा महाराज चाक्षुर मनवंतर से प्रारंभ होती है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज ने जब गजेंद्र मोक्ष का वर्णन सुना तो तुरंत महाराज सुखदेव मुनि से प्रश्न किया कि यथा भागवता ब्रह्मन्मस्तके क्षीरसागरः यदर्थ वायतस्थाद्रिं ददाराम्बुचरात्मनः। हे महामुने, हे भगवान, मैंने सुना कि एक बार स्वयं भगवान ने क्षीर सागर का मंथन किया। आखिर समुद्र का मंथन क्यों हुआ? और उसमें मैंने ये भी सुना है कि भगवान ने कच्छप अवतार रखा। तो हे कृपा निधान, हे मुनियों में श्रेष्ठ मुनि सुखदेव मुनि, कृपा करके मुझे समुद्र मंथन की कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे परीक्षित, हे राजन, एक समय की बात कि यदा दुर्वास बद्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय हो। यदा दुर्वास सापात सेन्द्रालोकस्थयो निपः। महाराज, हे राजन, एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि के श्राप से एक बार देवता श्रीहीन हो गए। देवताओं को पुनः श्री कहां से मिले? इसके लिए महाराज भगवान नारायण ने, जगतपति भगवान ने बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का एक अंशा उतार लिया। परीक्षित, भगवान अजित के रूप में स्वयं प्रकट हुए। बोलो अजित भगवान की जय हो। और महाराज
देवताओं और राक्षसों को एक साथ मिलाकर समुद्र मंथन कराया। भगवान अजित ने मंदरांचल पर्वत की मथनी बनाई, बासुकी नाग की रस्सी बनाई और देवताओं और राक्षसों को साथ लेकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। राक्षसों की बुद्धि दुर्बुद्धि है, इसलिए इन्होंने बासुकी नाग के मुंह की ओर का भाग मारा। इंद्र महाराज खुश हुए। महाराज जब मंथन प्रारंभ हुआ तो इतना बड़ा मंदरांचल पर्वत ये राक्षस और देवताओं के द्वारा संभाला नहीं गया। महाराज मंदरांचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। भगवान ने देखा कि पर्वत धंसने वाला है तो तुरंत महाराज मंदरांचल के नीचे कश्यप रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। विलोक्य विघ्नेश विदं तदेश्वरः दुरंत वीर्यो वितता विसंधि कृत्वा वपुकाश्यवमद्भुतं है प्रविश्य तोयं गिरिमुंजहारः तदेश्वरः विघ्नेश विधिं विलोक्यः। उस समय भगवान ने देखा कि समुद्र मंथन में विघ्न होने वाला है, इसलिए कश्यप रूप में प्रकट हुए और महाराज अपनी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को उठा दिया। अब समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग के मुंह से विष की फुंकार निकली, जिससे महाराज देवता और राक्षस बेशुद्ध हो गए। अजित भगवान ने देखा अरे ये तो सारे बेहोश होने वाले हैं, तो स्वयं अजित भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं से अब वासुकी नाग की रस्सी को संभाल लिया और स्वयं नील वर्ण के अजित भगवान दोनों हाथों से उस मंदरांचल पर्वत की मथनी को मथने लगे। हे परीक्षित, उस समय भगवान की शोभा अद्भुत थी। भगवान के दो बड़े बड़े स्वर्ण कुंडल उनके कपोलों में झूल रहे थे और घुंघराली लटें अजित भगवान की उस समय सूर्य की रश्मियों के समान शोभा दे रही थी। अब तो महाराज मंथन प्रारंभ हुआ, तो मंथन जब प्रारंभ हुआ निर्मत्तमानादुदरे उदब्बिशं महोल्बणं हालहलावमग्रतः। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले महाराज विष निकला। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया इस विष से। इस विष से कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? सबने अजित भगवान की ओर देखा। भगवान ने कहा इस विष से तो मैं भी नहीं बचा सकता, कौन बचाएगा? कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्रायणा शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विष। भगवान अजित ने कहा इस विष से अगर कोई बचा सकता है तो भूत बावन भगवान शंकर ही बचा सकते हैं। इसलिए हम सबको भगवान शंकर के पास जाना चाहिए। अब तो सारे देवता राक्षस सब भगवान शंकर की शरण में गए और भगवान की स्तुति करने लगे। महाराज शरण में सदा शिव के आए हुए, शरण में सदा शिव के आए हुए हैं। करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। करो नाथ रक्षा सताए
शिव के आए हुए हैं। भगवान शंकर ने आंखें नहीं खोली, अपनी समाधि में भगवान लीन। पार्वती मैया बगल में बैठी हैं। भगवान उठना नहीं, ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, विष लेके आए हैं, अच्छी चीजें अपने लिए और हमारे लिए विष। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं, शरण में सदा शिव के आए हुए हैं। करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए। अब महाराज यदि कोई प्रसन्न ना हो रहा हो तो उससे संबंधित चीजों की प्रसन्नता करनी चाहिए। आहा। करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए। क्या अति सुंदर कैलाश पर्वत, क्या अति सुंदर कैलाश पर्वत। जहाँ शिव जी आसन लगाए हुए हैं, जहाँ शिव जी आसन लगाए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल नहीं भगवान, उठना नहीं। भगवान अंदर ही अंदर सब जान रहे हैं, आंखें बंद कर दी भगवान ने। देवताओं ने कहा अभी भी कुछ होने वाला नहीं है, अब कुछ और चीज की प्रसन्नता करनी पड़ेगी। आहा। क्या अति सुंदर बागंबर छाला, क्या अति सुंदर बागंबर छाला। जिसे शिव जी आसन बनाए हुए हैं, जिसे शिव जी आसन बनाए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं। अब भगवान शंकर आंखें खोल रहे हैं। आहा। ये तो मेरे आसन की प्रसन्नता। आहा। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। पार्वती मैया ने कहा नहीं भगवान बिल्कुल नहीं उठना है। तब तो देवता कहने लगे क्या अति सुंदर सर्पों की माला, क्या अति सुंदर सर्पों की माला। जिसे शिव जी हार बनाए हुए हैं। जिसे शिव जी हार बनाए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं। ऑफिस में जाओ, अगर साहब छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो जाते ही साहब को प्रणाम करते, साहब आपने आज कोट तो बड़ा अच्छा पहन रखा है, और महाराज उसमें ये जो टाई आपने लगा रखी है ना, वाह क्या कहें। और भगवान की टाई का जैसे ही वर्णन हुआ, नाग की माला भगवान ने धारण कर रखी है। भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। अरे वाह, ये हुई ना बात, इसका मतलब मैं आज जच रहा हूँ। तुरंत भगवान खड़े हो गए और कहने लगे हे देवताओं बताओ कौन सा कष्ट है। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं। करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। करो नाथ रक्षा सताए हुए जब महाराज ये एप्लीकेशन ये साहब अपने साहब की लोग क्या कर देते हैं, पढ़ाई कर देते हैं ना, तब जो बुद्धिमान
व्यक्ति होता है तब छुट्टी की एप्लीकेशन आगे बढ़ाता है। अब आसानी स्वीकृति मिल जाती है। ऐसे ही देवताओं ने देखा भगवान शंकर खुश हो गए हैं तो तुरंत भगवान शंकर को कहा, हे प्रभु, हम समुद्र मंथन कर रहे हैं और उस मंथन में ये जो हलाहल विष निकला है तीनों लोगों को जला रहा है प्रभु, इसलिए कृपा करके इसको ग्रहण करें। पार्वती की ओर देखा, पार्वती ने कहा भगवान बिल्कुल नहीं। भगवान शंकर ने कहा अगर मेरे से पूरे संसार की रक्षा हो जाती है तो मेरा ये जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान शंकर ने उस हलाल विष को लिया और महाराज पीना प्रारंभ किया। भगवान शंकर ने विष को गले में रोक दिया तो महाराज भगवान का कंठ नीला हो गया और तभी अजित भगवान कहते बोलो नीलकंठ महादेव की। उस दिन से भगवान शंकर का एक नाम और नीलकंठ महादेव पड़ गया। देवों के देव महादेव बनना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। भगवान शंकर थोड़ा अचेत अवस्था में बैठ गए। पार्वती मैया हिला रही है, कहा था ना मत पीना मत पीना। कहा पार्वती घबराओ मत, अंदर राम बैठा है, ऊपर से विष गया और हो गया महाराज विश्राम। मैं तो विश्राम की अवस्था में चला गया हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आगे महाराज फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार महाराज ततः उच्चे स्रवा नाम अयभूष चंद्र पांडुरः तस्मिन् बलि स्पृहा चक्रे नरेंद्र ईश्वरक्षजा। उच्चे स्रवा नाम का महाराज एक घोड़ा निकला है। इसको महाराज राक्षसों के अधिपति बलि ने ग्रहण किया। फिर महाराज तथा ऐरावतः नाम वारणेन्दो विनिर्गतः, ऐरावत नाम का हाथी निकला, इसको इंद्र महाराज ने ग्रहण किया। अब तो महाराज पुनः समुद्र मंथन हुआ और इस बार महाराज कौस्तुभाख्यम भूतरत्नम पद्मरागो महोदधे। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, कौन लेगा सब विचार ही कर रहे थे। उसी समय भगवान नारायण ने उस मणि को अपने पक्ष स्थल पर धारण कर दिया। बोलो नारायण भगवान की जय हो। समिन हरि स्पृहा चक्रे वक्षो अलंकरणे। अब महाराज पुनः जब अजित भगवान ने समुद्र का मंथन प्रारंभ किया तो अभवत् पारिजातः सुरलोको विभूषणम। सुरलोक के आभूषण के स्वरूप एक पारिजात नाम का वृक्ष निकला। इसको देवताओं ने स्वर्ग के लिए ग्रहण किया। पुनः जब मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई ततश्चाप्सरा जाता निष्कंठया सुवासस रमण्य स्वर्गिणाम वल्गु गतिलीलावलोकने। अब तो महाराज कुछ अप्सराएं निकली जो स्वर्गलोक को प्राप्त हुई। पुनः जब मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई ततश्चावीरभूता साक्षी श्री रमा भगवत्परः रजयन्ती दिशै कान्त्या विद्युताशोरामणि यथा। जैसे बिजली चमकती है वैसे ही समुद्र के बीच से लक्ष्मी माता प्रकट हुई। बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो। सब देवता लोग लाइन पर लग गए कि हमको लक्ष्मी माता वर्ण करने वाली है। लेकिन महाराज लक्ष्मी मैया आई और भगवान नारायण के गले में बरमाला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रेवरम सर्वगुणोपेक्षितम रमा मुकुंद
कुंदम निरपेक्ष लिप्सितम। अब तो महाराज मंथन से वारुणी देवी निकली। हाथी सत्तारुणी देवी कन्या कमलोचना असुरा जगस्तां वे हरे रे नमते ते। असुरों ने इसको ग्रहण किया। तदनंतर महाराज अमृत कलश लेकर धन्वंतरि जी का प्राकट्य हुआ। धन्वंतरि ख्याता आयुर्वेद दिग्गजवा। अब जब अमृत का कलश आया महाराज, तो अब देवता और राक्षस लोगों के बीच अमृत को पीने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। श्रीमद् भागवत में 9 रत्नों का वर्णन है और महाराज अन्य शास्त्रों में 14 रत्नों का भी वर्णन आया है। ये कौन कौन से हैं? श्रीरंभा विश्वारुणी अमय शंख गजरा धन धनवंतरि धेनु तरु चंद्रमा बणे मणि अरुवा। 14 रत्न कहे गए हैं।